बुद्धि नहीं है, 70 के हो गए हो। जी। पांच समय में हमारा विषय चल रहा है पुरुषार्थ का। ये जीव है तो ज्ञाता है, पर को जानने के साथ साथ अपनी परिणति का भी ये ज्ञाता ही है, परंतु अपनी अज्ञानता से ये अपने आप को पर का करता देखता है। मतलब है जीव, जीव यह वो ज्ञाता है, ज्ञाता दृष्टा है, पर को जानने के साथ साथ अपनी परिणति का भी ये ज्ञाता ही है। पर को भी जानता है, स्वयं और पर प्रकाशक होता है ना, स्वयं पर प्रकाशक होता है, परंतु अपनी अज्ञानता से ये अपने को पर का करता देख रहा है। अपनी ज्ञान से मैं इसका कर रहा हूं, मैंने इसका करा, ये जैसे जैसे किसी दूसरे के क्रोध को ये दूर से देखता है, ना तो उसका करता ही होता है ना ही भोगता है। अब जब दूसरा कोई क्रोध कर रहा है, बस ऐसे दूर से जो देख रहा है वो क्रोध कर रहा है और वही उसको भोग रहा है। ये जो देख रहा है ना ये करता है, ये ना भोगता है। हाँ। अब ये जो है ना, जो कुछ अगर हो रहा है तो ये क्या है, जब तक हमारा शरीर के साथ भेद विज्ञान नहीं है तू किसी का कर नहीं सकता। अगर जो कुछ कर रहा है, किसी को दे रहा है, कर रहा है, किसी की सहायता कर रहा है मन वचन काया के योग से, ये तू नहीं कर रहा, ये तू नहीं कर रहा है। तू तो उनको करते हुए को देख रहा है, जैसे कि खुद को मान लेता। और क्योंकि ये समीप, इतनी समीपता है इसके साथ कि मैं उसके साथ इतना जुड़ गया हूं कि ये तो मैं कर रहा हूं, तू नहीं कर रहा। ये मेरा मान लेता। हाँ, ये तेरे मन वचन काया के योग तेरे नहीं है, तेरे नहीं, ये कर रहे। मतलब तू करता तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यहां तक कि भाव का तू करता हो सकता है लेकिन वो जब करता है इस तरह राग द्वेष करता है, तब तो हम कहते हैं कि भाई पुद्गल तो कर नहीं सकता, राग द्वेष तो मैं ही करता हूं। पर वो भी नहीं करता तू, वो तू तब करता है जब तू विभाव में जाता है, जब तू नहीं है, जब तू नहीं है, तू मूर्छा में है, तू नशे में है। हाँ, वो कहता ना मैंने बेहोशी में, मैंने नशे में कह दिया होगा, मुझे तो कोई सुर्त नहीं थी, मुझे तो कोई ध्यान नहीं था, मुझे भान नहीं था। तो उस समय भी होता है, तब भी उससे वो बच सकता है। लेकिन हमारा साथ उल्टा है, हम करते नहीं है, ना कर्म का करते हैं, ना कर्म को उसका, ना राग द्वेष करते हैं, ना कर्म करते हैं, पर हम छाती ठोक के कहते हैं मैंने किया। मान लेते हैं, वो भ्रम मानते, भ्रम क्या पूरा तरह मैंने किया, मैंने किया। उस इसका मतलब है कि वो उसके नहीं किया। अब जो खुद ही कह दे कि मैंने किया है, तो जज उसको कैसे माफ करेगा? जज कैसे करेगा? करो तो मरो, करो, हाँ, करो तो मरो। चतुर्गति। जैसे किसी दूसरे के क्रोध को ये दूर से देखता है, ना तो उसका करता ही होता है ना ही भोगता। तो जीव तो ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकता, परंतु भ्रम से अपने को कर्ता मानता है और कर्ता मान लेने पर ज्ञाता नहीं रह जाता। जो करता है वो ज्ञाता नहीं होगा, अगर ज्ञाता हो जाए तो करता नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने अपना भान भूला, मैं तो ज्ञाता था और मैं कह रहा हूं कि मैं करता हूं, वो करता हूं तो ज्ञाता नहीं, तो ज्ञाता नहीं। जो ज्ञाता है वह करता नहीं है, और जो करता है वो ज्ञाता नहीं, वो ज्ञाता नहीं है। वो सीधी एक सीधा समीकरण बन गया है। जो ज्ञाता है वो दृष्टा है, और जो दृष्टा है नहीं, दृष्टा और ज्ञाता तो एक ही बात है। ज्ञाता मतलब जानना है, जानना, देखने को भी जानना है। वो क्या है उसको, मतलब ये कहते हैं हम अनाकारोपयोग से देख रहा है, वो साकारोपयोग से, वो भी जानना ही है, वो भी जानना ही है। दो दिखते हैं पर एक नहीं है। हाँ, जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो एक ही दिखेंगे, एक ही होगा। तो जो ज्ञाता है वह करता नहीं है, जो करता है वो ज्ञाता नहीं है। एक अंधकार है, एक प्रकाश है, अतः दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। कर्ता और ज्ञाता एक साथ साथ नहीं रह सकते, कि क्योंकि एक अंदर है। तो ये जैन शासन ज्ञाता का मार्ग है, कर्ता का मार्ग नहीं है। जीव तो ज्ञान है, तो जीव को ज्ञान तो कहा, जीव ज्ञानी है, जीव ज्ञानी है, ज्ञानी आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान कोई आत्मा का है, मतलब पूरा जो सारा आत्म प्रदेश जो सब कुछ है वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान है। उस ज्ञान में ही सब कुछ झलक रहा है, ज्ञान ही है।
तो जो ज्ञाता है वो, ये तो पक्की बात कर लो कि जो ज्ञाता है वो करता नहीं, जो करता है वो ज्ञाता नहीं। तो आप ज्ञाता पने से जो छूट ये गए। आता से भिन्न आता, ये भिन्न आता से आता। हाँ। Yes. तो ये है, जो ज्ञाता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो ज्ञाता नहीं है। ये गाथाओं में ये चक्कर ये है कि गाथाएं याद हो जाती हैं, पर लेकिन उसके अर्थ नहीं आते। इसलिए गाथाएं जो है ना, मैं उसको कोशिश करता हूँ अवॉइड करने याद की। नहीं की। हाँ, वो गाथाएं जो याद करता है ना, वो गाथाएं इतनी रटी हुई हैं ऐसी, लेकिन उस गाथाओं के भाव क्या है वो आई नहीं। वो पता नहीं। तो अपने अगर सहज शब्दों में वो उसके भाव समझ जाए, गाथाएं नहीं भी आती हों, गाथाएं जो है ये अंदर अहंकार लाती हैं, मान लाती हैं। गाथा बोले, मैं कह रहा हूं उसको सहज शब्दों में वही अर्थ बता दे, एक बच्चा भी समझ जाएगा। एक बच्चा भी समझ जाएगा। तू गाथाओं का इतना आडंबर क्यों करता है? लोग तो हाँ, संत है। भगवान ने वो गाथाओं का महत्व इसलिए बताया था कि वो थोड़े में बहुत समा जाता था, थोड़े में बहुत समा जाता था। अब जब हमने समझ लिया उसको, अब हम गाथे याद करने की जरूरत नहीं है। ये तब था जब मेमोराइज करते थे, मेमोराइज करते थे, सब कुछ याद नहीं रह सकता। तो वो गाथाएं जो है उसमें मेमोरी बहुत थी, तो हम उसको याद कर लेते थे, गाथाओं को याद कर लेते थे। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता था, बहुत ज्यादा बड़ा होता था सूत्र, गुरु जो होता था। लेकिन अब जो स्थिति हमारी है अब उससे होती है। उससे उल्टी है। अब आप वो कहते हैं जी महाराज सरलता से समझा दो, इसका सार बता दो। हाँ। सार बता दो, अगर सार पकड़ लेंगे तो कार्य हो जाएगा, नहीं तो पूरा पूरा का पूरा वो नहीं चलेगा। सार सार बता दो। ये जो सार समझाने की बात होती थी ना, ये जब पढ़ते थे तो एक प्रेसी राइटिंग होती थी। प्रेसी राइटिंग होती प्रेसी राइटिंग, वो प्रेसी राइटिंग का तरीका यही था कि हम जो है उसको सारे को पढ़कर पहरे को, और कम शब्दों में वन थर्ड के अंदर, है। वन थर्ड में उसका सार निकाल के दे दे, जिससे कि सुनने वाले को सारा समझ में आ जाए और उतनी व्याख्या की जरूरत ना पड़े, पर सार क्वेश्चन आंसर उसी में क्वेश्चन आंसर होता हेडिंग दिया जाता था। है। तो जीव कर्मकृत किसी भी कार्य का किसी काल में भी कर्ता नहीं हो सकता। मतलब कर्मकृत जो है ना, जीव कर्मकृत किसी भी कार्य का किसी काल में, किसी कार्य का किसी भी काल में कर्ता नहीं हो सकता। वह तो ज्ञाता ही है, अन्यथा हो नहीं सकता। परंतु भ्रम से जो वह अपने को कर्ता मान लेता है, यही मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व की तो ऐसा डिजीज है कि हम मिथ्यात्व ग्रस्त हो गए, मिथ्यात्व ग्रस्त है। और ये बीमारी जो है ना क्रॉनिक है, ये क्रॉनिक बीमारी है। मतलब ये जल्दी से छूटने वाली नहीं, और वो क्रॉनिक बीमारी हालत खराब करती जाती है। क्रॉनिक हो गई है कोई बीमारी। तो ये जो है ना, ये मतलब फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे एक रोग होता है, तो हम कहते हैं ये रोग साध्य है, और फिर ये कहते हैं कि ये रोग क्या हो गया, ये कष्ट साध्य है, और तीसरी स्टेज आती है असाध्य है। असाध्य। तो ऐसा है कि ये असाध्य तो नहीं है, लेकिन इतना आगे बढ़ जाए तो कष्ट साध्य हो जाएगा। और एक होता है कि थोड़ी सी गोली खाई, ये खाया, वो जो साध्य हो गया। और एक होता है कि उसका लंबा इलाज चलेगा, उसमें ये करना पड़ेगा, हो या ना हो। वो कष्ट साध्य है। और एक होता है कि अब ये ठीक नहीं होगा, इसको ये बीमारी ऐसी हो गई है, ले लो। हाँ नहीं जाएगा, अपने आप कोई ले जाएगा नहीं है, तो जान वो बीमारी ऐसी है कि अब ये छुटकारा नहीं है इसका। तो वो क्या होता है, असाध्य रोग। असाध्य रोग है। आजकल ऐसा वैसे कोई असाध्य रोग रह ही नहीं है, तो काफी कंट्रोल हो गया। काफी कंट्रोल हो गया है। तो जीव को कर्ता ना माने तो ज्ञाता तो अपने आप ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं अपने को कर्ता से छूट जाऊं तो मैं ज्ञाता होने लग जाता हूं। तो मेरे अंदर जो कर्तृत्व बुद्धि है वो छूट जाए। कर्तृत्व बुद्धि मैंने किया, मैंने किया। तू कुछ नहीं कर सकता, तू मात्र ज्ञाता, तू सिर्फ जानकारी लेने वाला है। तू जानकारी लेता है, तू कर्ता मत बन। कर्ता बनते ही तू फंसता है। ये सारा जो है ना, ये सारा छुटकारा हो जाएगा अगर ये समझ में आ जाए कि मैं कर्मों का करता नहीं, और मैं राग द्वेष का करता नहीं। ना मैं करता हूं, ना मैं भोगता हूं। तो ये बात अंदर क्लियर हो जाए, शब्द शाब्दिक नहीं, अंदर अपने अंदर अंतःकरण में क्लियर हो जाए, तो जीव जो है यहां पर है। कहा जाता है कि कषाय मेटना है, मैंने कषाय कम करने हैं। कषाय मेटना है, परंतु कषाय मेटने से कषाय मिटेगा नहीं।
कषाय कषाय नहीं मिटेंगे। अगर आप चाहो कि मेरे कषाय कम हो जाएं तो कषाय मिटेगा नहीं, जबकि ज्ञाता रहने से कषाय रहेगा नहीं। अगर ज्ञाता रहने से कषाय रहेगा नहीं, जहां सूर्य का प्रकाश या अंधकार होता ही नहीं है, ज्ञाता रूप रहना ही कषाय का ना होना है। अब ये खेल है ऐसा। वो जो कषाय है ना, उसको ज्ञाता में रहने नहीं देते, और ज्ञाता में रहने लग जाए तो कषाय होता नहीं है। तो जब तक हम ज्ञाता भाव में रहेंगे, क्योंकि क्या है ना, एक ही तो रहेगी ना, क्या कहता है हाँ। एक चीज रहेगी बस वहाँ पर, ये नहीं इस तरह नहीं लेना, इस तरह नहीं लेना, इस तरह नहीं लेना, इस तरह नहीं लेना। क्या हो पॉइंट सही इसी का। हाँ, अच्छा। तो कर्ता ना माने तो ज्ञाता तो अपने आप ही है। कहा जाता है कि कषाय मिटना है, परंतु कषाय मिटने से कषाय मिटेगा नहीं, जबकि ज्ञाता रहने से कषाय रहेगा ही नहीं। जहां सूर्य का प्रकाश है, अंधकार होता नहीं है, ज्ञाता रूप रहना ही कषाय का ना होना है। मैं जितनी देर ज्ञाता रहता हूं, कषाय जो कषाय नहीं है। जीव का पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा जब इसके स्वयं में स्वपना आए, जब इसके स्वयं में स्वपना आ जाए। इसके बिना कोई कोटि कोटि उपाय भी करे, चाहे अनेक बार मुनि पद भी धारे, तो भी पर का कर्तापना मिटकर मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। वास्तव में जीव हमेशा आचरण को या भावों को ही बदलने का पुरुषार्थ करता रहता है। ये जो है ना, ये मतलब है आचरण को, भावों को, ये एक्चुअली ये जो है ना, ये पूज्य पाप जी का समाधि तंत्र के अंदर, समाधि तंत्र में ये व्याख्या, समाधि तंत्र में ये आया है ये वाला, कि वास्तव में जीव हमेशा आचरण को या भावों को ही बदलने का पुरुषार्थ करता रहता है, पर इसने कभी भी उनका ज्ञाता बनने का उपाय नहीं किया। पहले अशुभ भाव और अशुभ कार्य करता था, फिर अशुभ विचारों का कर्ता बनता था, फिर धर्म के नाम पर शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ विचारों का कर्ता हो गया, परंतु पर भावों का कर्तापना नहीं मिटा। वो भी परि है, मतलब अशुभ से शुभ में आया, बस वो वहां आके अटक गया, वहां अटक गया। उसके शुभ भाव में बस उसको लगा कि मैं धार्मिक हो गया, पर ये उसको कहीं पहुंचाने वाला नहीं है। शुद्ध में नहीं मानना। ये तो एक स्टेप है। हाँ ठीक है, तूने थोड़ी प्रोग्रेस करी है, उन्नति करी है, एक स्टेप तू आगे चला गया, पर ये कार्य नहीं करेगा, इसमें तू ज्यादा देर टिक नहीं सकता। क्रिया और क्रिया का अंतर इसी से समझ आया इसी था। से समझ आ गया। मुझे हम्म। मैं उन्हें नहीं हो सकती कभी भी, ऐसे समझाया था। अंततः समझना होगा कि संसार में परिभ्रमण कराने वाला कर्म है, परंतु संसार से मुक्त कराने में पुण्य कर्मों का सामर्थ्य नहीं है। ये हमने जान लिया था कि पुण्य करते हैं हम, तो पुण्य हमको नहीं निकाल सकता। पुण्य करते हैं तो पुण्य का जो भी उसका लाभ है, वो 9 तरह से पुण्य बनता है, 42 प्रकार से भोगा जाता है, और 42 के 42 प्रकार के अंदर वो अघाती कर्मों में ही आती है। इसका मतलब जब तक घाती कर्मों में, तो फिर घाती कर्म कैसे कटेंगे? घाती कर्म को कैसे काटें? अगर पुण्य घाती कर्मों को नहीं काटेगा तो वीतरागता और केवल ज्ञान नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। और जो जो अघाती कर्म है, ये तो संसार है, उसमें शुभ बन गया तो अच्छा संसार मिल गया, अशुभ मिल गया तो थोड़ा खराब संसार मिल गया, तो उसमें ही तो संसार में ही डोलता रहेगा। क्यों? कि वो जो पुण्य करता है, ये समझ कर कि मैं पुण्य कर रहा हूं, पुण्य से उसको ये मिल जाएगा। अघाती कर्मों का बेनिफिट, इसका बेनिफिट जो है, इसका उसमें जाता ही नहीं है घाती कर्म। पर घाती कर्मों को, हाँ, बट सबसे बड़ा मेन ये बात समझने की है, जब हम किसी को कहते हैं कि पुण्य का लाभ इसमें नहीं मिलेगा, मुक्ति में नहीं मिलेगा, संसार के लिए मिलेगा। अशुभ ही है काफी। अब यह है कि ये भी नहीं हम कहते कि पुण्य को त्याग करो, क्योंकि वो अशुभ में ना जाए, कम से कम पाप से तो ऊपर है, कम से कम उसको ये धर्म मिला, ये सहयोग मिल रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं, उसके पुण्य के कारण मिल रहे हैं। ठीक है, वो निर्जरा की तरफ नहीं बढ़ रहा, मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ रहा, बट पुण्य करके एक अच्छा जीवन तो पा रहा है। पर अच्छा क्या है? अच्छा तो चक्रवर्ती तक के उतने पुण्य करने के बाद में तो वो भी नरक में चला जाता है। उसको फील्ड तो मिल रहा है अच्छा, हाँ, फील्ड मिल रहा है अच्छा, हो सकता है कोई ऐसा संयोग मिल जाए। इसलिए उसके अंदर, पुण्य के अंदर जो है ना, सुपात्र दान का महत्व बता दिया कि ये आपको मुक्ति में रोकता नहीं है। अगर आपको कोई भी सहयोग ऐसा मिल जाता है, कोई ऐसा मिल जाता है, तो ये आपको रोकेगा नहीं।
बाधक नहीं बनता, ये बाधक नहीं बनता। जैसे कि हमारा भाव पुण्य हमारे बाधक नहीं बनते, लेकिन द्रव्य पुण्य बाधक बन जाता है। लेकिन जिसके द्रव्य पुण्य के साथ भाव पुण्य भी होंगे वो हो जाएगा। सुपात्र दान से उसको दोनों ही मिल जाएंगे, क्योंकि जब वो दे रहा है तो सुपात्र को दे रहा है, एक तो देववृत्ति है, एक भाव अहो भाव है, तो उसके मतलब दोनों ही बांध रहा है, भाव पुण्य भी बांध रहा है, द्रव्य पुण्य भी बांध रहा है। और एक जो बिना अहो भाव से वैसे ही दे रहा है, नामना कामना के लिए दे दिया कर दिया, वो द्रव्य दे रहा है तो द्रव्य मिल जाएगा, लेकिन वो उसके लाभ नहीं आएगा, मुक्ति के लिए लाभ नहीं आएगा। ये इस दृष्टि से मतलब जिस समय वो सुपात्र दान देता है, अगर मन में भावो अहो भावो कि ये मेरा मौका मुझे बार बार मिले, मेरी आज कितना शुभ दिन है कि मुझे ये मौका मिला, इतने अहो भाव, इतने अहो। तो ये भाव होता है। अब देखिए ना कि हम कई बार जब कभी मजदूर लोग जो होते हैं, तो गुरुदेव तो बताया करते थे, लेकिन ये जो है ना, वो कैसे वो मजदूर जो होता है ना, अपना सारा सामान रखकर और भाग कर वो रास्ते पे आ जाते थे और नमन करते। यहाँ पर भी देखा है, सरदार मिलते हैं, कोई मिलते हैं, नमन का भाव होता है। और कोई अपने ही समाज के लोग वो कन्नी सरका के निकल जाते हैं, बच के निकल जाते हैं। हाँ हाँ, अगर हाथ में छाता होगा ना तो छाता ऐसे मोड़ देंगे, मेरा मुंह ही ना दिखे, मेरा मुंह ही ना दिखे। मतलब ये इतना, इतने छुपाने से कितना उसका नुकसान हो गया। वहीं से अहो भाव से अगर बात करता है, मतलब कितना आसान काम है। मतलब नमस्कार पुण्य जो है, ये फ्री का पुण्य पुण्य है, पुण्य। और ये भी बहुत कमाल कर देता है नमस्कार पुण्य। तो मुक्ति में पुरुषार्थ की सत्ता चलती है, इसके लिए भगवान महावीर ने बताया कि उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम आवश्यक है, आवश्यक। अर्थात बिना पुरुषाकार पराक्रम के मुक्ति का कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता। आप उत्थान का मतलब आप उद्यत भी हो सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं, तो उससे उसमें पूरा जोर भी अपना लगा सकते, पराक्रम भी लगा सकते हैं, वीर उठाकर उसको ला सकते हैं। पुरुषाकार पराक्रम उसको स्थान पे भी पहुंचा देंगे या विजय भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये फाइनल, ये स्टेजेस जो है ना, पुरुषार्थ की स्टेजेस बताइए, ये इसी क्रम से होता है। उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम। और पुरुषाकार का मतलब है कि मतलब कर दिया, कर दिया पुरुषाकार, ये पराक्रम दिखाकर। तो ये पराक्रम आवश्यक है, अर्थात बिना पुरुषाकार पराक्रम के मुक्ति का कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता। कहीं हम बीच में छूट जाए, बीच में, तो वहां तक फाइनल स्टेज तक ले जाए। अंतिम अंतिम बिंदु की पुरुषार्थ कैसा होना है कि क्या कोई बल प्रयोग या कोई द्वंद्व में विजय होना है, ये जो ये पुरुषार्थ करना है, ये क्या द्वंद्व में विजय होना है? तो वास्तव में तो सारा पुरुषार्थ जीव को अक्रिय होने के लिए करना। घूम के बात वहीं आ जाती है कि भाई उसको तो अयोगी होना ही पड़ेगा। वास्तव में तो सारा पुरुषार्थ जीव को अक्रिय होने के लिए करना है, अर्थात जीव को कुछ नहीं करना उसके पुरुषार्थ का फल होगा। जीव का करना तो उसका कर्तृत्व है। यदि कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व भी है। ये तो कर्तृत्व बुद्धि हो गई उसकी। कर्तृत्व बुद्धि में भी कर्म है। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, अहमत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, ये चार से कर्म आत्मा में आते हैं। ये अब आगे आगे आएगा इसका वर्णन। मतलब ये चार फील्ड हैं, चार में मैंने न करना, मेरे मेरे करना, मैं करता, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, और मैं अब भोग रहा हूं। उसके कोई इतनी मेहनत की थी, ये था, बच्चे ऐसे हो गए, ये हो गया, सब मेरे ध्यान रखते हैं, वो फल भोग रहा है। वो भोक्तृत्व बुद्धि है। कर्तृत्व, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि। ये कर्तृत्व बुद्धि है, ये कर्म फल, कल कर्म चेतना है, उसकी चेतना में कर्म करने की बात आ रही। और भोक्तृत्व बुद्धि है, ये कर्म फल चेतना है, पीछे कर्मों का जो उसके पास समान आ रहा है उसको वो भोग रहा है, आराम से भोग रहा है, ये कर्म फल चेतना, चेतना। तो वास्तव में तो सारा पुरुषार्थ जीव को अक्रिय होने के लिए करना है, अर्थात जीव को कुछ नहीं करने की उसका पुरुषार्थ फल होगा। जीव का करना तो उसका कर्तृत्व है, यदि कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व भी होगा। जो मुक्ति में बाधक होगा, कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना नहीं कर सकता। फिर वही बात, वही शब्द आया कि जो करता है, कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना नहीं कर सकता, क्योंकि कर्तृत्व और ज्ञातृत्व का परस्पर विरोध है। कर्ता ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता करता नहीं है, ज्ञाता करता नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मुक्ति मार्ग के संदर्भ में पुरुषार्थ के विषय में बहुत अच्छी मीमांसा प्रस्तुत की है, उनका विवेचन बहुत अच्छा है। उसका कुछ अंश जो कि इस प्रकार है, उसमें से कुछ है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर ना इन्होंने ये सारा लिखा है। क्या लिखा है? ये प्रश्न है
कि मोक्ष का ये उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है। ये प्रश्न कर रहा है शिष्य, जो ऐसा प्रश्न कर रहा है। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय, उसमें मोक्ष का उपाय क्या है? पहला है ये काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है। दूसरा ये है मोह आदि के उपशम होने पर बनता है, क्योंकि मोह से कर्म बंधता है, तो इसका मतलब मोह का उपशम कर दिया जाए। मोह का उपशम हो सकता है, मात्र मोहनी कर्म का ही उपशम होता है। अपने मोह आदि का उपशम होने पर बनता है। तीसरा यह अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। मतलब ये 3 स्टेजेस आ गई कि भाई ये क्या इन 3 स्टेज में। तो अगर यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? हाँ, कुछ याद करो। हाँ। नहीं, उसका यह है कि अगर प्रथम दोनों, ये क्या कि काल लब्धि से होगा और भवितव्यता के अनुसार होता है, इसका होता है, तो इसका उपदेश क्यों देते हो? हमें उपदेश किस लिए देते हो? यदि पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो उसका कारण क्या है? अब जब ये 3 चीज नहीं इसका करने, तो समाधान क्या दिया है? एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वह तो उपरोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। कार्य नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते, तीनों का मेल नहीं होगा। कभी 2 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, कभी पूरा नहीं आएगा। ये कहने को ये शब्द उन्होंने 3 लिखे हैं, लेकिन ये हैं 4। काल लब्धि हो गया, भवितव्यता के अनुसार से हो गया, नीति हो गया, भवितव्यता क्या है, काल लब्धि हो गया, उपशम आदि ये कर्म हो गए, और ये उद्यम करना पुरुषार्थ हो गया। सिर्फ इन्होंने स्वभाव नहीं लिया। स्वभाव इसलिए लिया कि मनुष्य मनुष्य की बात, मनुष्य बात कर रहे हैं मनुष्य से ही, उन्होंने स्वभाव को मेंशन नहीं किया, अपनी भाषा में ये बताया है। तो ये चारों ही उन्होंने हाँ उसी में समाविष्ट है, सुमे में। तो समाधान है एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो उपरोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। तो कार्य नहीं बनता वहां तीनों कारण नहीं मिलते, मतलब जहां कार्य नहीं होगा वहां तीनों नहीं मिलते। उपरोक्त 3 कारण जो कहे हैं उनमें काल लब्धि व होनहार भवितव्यता तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, या जब जो जो कार्य हुआ वही होनहार था, वही होना था। जिस समय मतलब जब काम हुआ, आप कहोगे इसकी काल लब्धि परिपक्व हो गई थी, और ये यही होनहार था, ये भवितव्यता के अनुसार वही हुआ। तथा जो कर्म के उपशम आदि व पुद्गल की शक्ति है, उसका भी आत्मा करता हरता नहीं है। भाई उपशम कोई अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा है, उसका वह पुद्गल की शक्ति, उसकी आत्मा करता हरता। महात्मा जो है वो पुद्गल के अंदर स्वतः ही हो रहा है, उसमें कोई मनुष्य मतलब आदमी थोड़ी कर रहा है कि मैं इसको उपशम कर दूं, इसका ऐसे कर दूं, ऐसा तो नहीं है। वो कर्म का तो अपना है करना, ये अलग है, ये जीव द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य है। तो वह पुद्गल द्रव्य की शक्ति, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते से सो आत्मा का कार्य, वो कार्य आत्मा का, जो पुरुषार्थ का काम है ना, वो जो है ना पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो आत्मा का कार्य। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ के उद्यम करने का उपदेश देते हैं। वो ये बता रहे हैं इसलिए उपदेश दिया जाए कि तू तो अपना पुरुषार्थ कर, तुझे बाकी 4 से कुछ लेना देना नहीं है, वो बिहाइंड द कर्टेन है, पर्दे के पीछे है। तुझे नहीं पता कि कर्म कहाँ पड़े हैं, काल क्या है, स्वभाव क्या है, नीति कहाँ पड़ी है। तेरे हाथ में एक पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ भी जितना तू इस समय इस स्थिति के अंदर तू समझता है कि इतना करना है, तेरी क्षमता है, तेरा उतना ही उपयोग लगेगा, उतना ही तेरा जो है, जितना अंतराय कर्म का जितना आत्मवीर्य है, उसी हिसाब से तू पुरुषार्थ करेगा, उसी हिसाब से। तो जो उस सिस्टम के अंदर, वो जो सिस्टम के अंदर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तेरा पुरुषार्थ भी तो पड़ा है ना, कि कब होना चाहिए, तो वो तेरा तेरा पुरुषार्थ हो जाएगा। तू तो पुरुषार्थ करना उसमें, तो उसमें चिंता क्या है? मौसम और क्लाइमेट चेंज होते हैं, वो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। लेकिन उसके अनुसार हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, वो पुरुषार्थ है। तुझे घर से निकलते हुए छाता लेके निकलना है। हाँ जी। छाता बरसात रोक नहीं सकता, हाँ। पर तुझे साहस देता है कि तू बरसात में चल सकता है। हाँ। बस साहस देता ये है। तेरा पुरुषार्थ है। बारिश बरसात को बंद थोड़ी करता है। बरसात को थोड़ी बंद कर सकता है, वर्षा आएगी कि नहीं आएगी, जाना है कि नहीं जाना है, तो छाता उठाया चल पड़ा, जाने का बात। हाँ। तो बस यही पुरुषार्थ है ना उसका। छाता लेके चला है, रास्ते में बारिश आई, खोल लिया, बरसात में छाता लेके चलना है। छाता बरसात को तो रोक नहीं सकता, पर उसकी स्थिति ऐसी कर सकता है कि वो उसके साथ उसका आलंबन लेकर वो बारिश में खड़ा हो सकता है, चल सकता है।
ये पुरुषार्थ तो उसको करना होगा। ये भी छाता भी अगर वो छोड़ दे भव्यतव्यता के ऊपर, कि अगर भीगना होगा तो भीग जाएंगे, सूखे रहना होगा तो सूखे रह जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। आपके जितने बाकी सारे कार्य हैं, कर्म हैं, उसके अनुसार आगे आपके आगे थाली आ जाएगी। बहुत अच्छे कर्म हैं, साता वेदनी है, और बहुत है, वो डिश भी आपकी फेवरेबल डिश आ गई जो आपको बहुत पसंद है, मनोज्ञ है, वो खाना आ गया, वो सारा थाली के आ गया। पर खाना किसको है? खुद को है। हाथ से ये उठाकर यहाँ डालना है ना, वो खुद खाना है ना व्यवस्था में। इतना तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा ना। इसको भी व्यवस्था पे क्यों छोड़ते हो? फिर तो अकर्मण्यता आ जाएगी सारी। फिर तो फिर क्या रह जाएगा? फिर कुछ नहीं रह जाएगा। इतना आपने करना है, चाहे वो खाना भी उसमें जैसा है उसकी व्यवस्था में पड़ा हुआ है, ये मान लो, लेकिन करना आपको ही है। इसलिए तो आप उसकी चिंता नहीं। इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं ये सारी हैं, ये आपने कार्य करते हुए पहले इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अपने अरे सोचा तो नहीं आती बात। आपने फाइट करनी है, पूरी युद्ध लड़ना है, पूरा बैक टू दी वॉल, अपने आप को पूरा मजबूत रख के लड़ना है। हार जीत जो भी होगी वो जैसी पड़ी है वैसी होगी। जो जो भी हो वो स्वीकार है। अगर पहले वो निर्णय कर जाए, पहली निर्णय, मैं तो हार जाऊंगा। वो ये जो पहली डर जो है ना, ये है बनियापना। ये जो हमारे में बनियापना आ गया ना, इसके जाने का फायदा होगा, महाराज ये हम करते हैं इससे क्या लाभ होगा, ना बढ़िया सोचता हमें है। कुछ नहीं। वो ये नहीं सोचते कि भगवान ने 12 साल तक जो है, पूछते हैं कई बार, ये ध्यान से क्या लाभ हो जाएगा? अब लाभ सारी बात, तो लाभ नफे की बात पे ही चलो करोगे काम। अब ये क्यों नहीं सोचते कि महावीर ने जो है 12.5 साल कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं करा, चुप मौन रह के, और वो घूमते रहे हैं, और क्या करते हैं? ध्यान में रहे हैं, और कुछ किया है? वो 12.5 साल किया है। अब 12.5 महीने करके देख लो, काम नहीं हो जाए। अरे बारह तो मुश्किल है। मतलब उसका पहले बता दो जी, इसका इसका क्या, वो क्यों 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 हो गया? क्योंकि श्रद्धा खत्म होगी और तर्क आ गया, और हर चीज में तर्क लगाते हैं। और तर्क लगाते हैं तो फिर बात यह है कि अब उस तर्क के लिए, समझाने के लिए, उस तार्किक जो बुद्धि है उसको भी निकालने के लिए कुछ और ज्यादा तर्क वाला व्यक्ति चाहिए। वो इतने रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो तर्क करना। हम जो, हमारे से पहले जिन लोगों ने जैसा किया है, इतनी तो श्रद्धा रखे ना कि उन्होंने कैसे मुक्ति पाई है, उन्होंने जो उन्होंने पाया है, हम उनको फॉलो कर लें बस। कम से कम उस पर तो इतनी श्रद्धा रखो ना। ये नहीं कि उसने कहा जी हाँ जी आपने ट्राई किया हुआ फार्मूला, ये ऐसा किया, कुछ नहीं है। महावीर ने ऐसा किया है, उन्होंने पाया है, तुम ऐसा करना चाहते हो तुम भी कर लो। वरुण नाग मतलब का जैसा आत्म कितना आसान है। हाँ जी। वरुण नाग मतलब का जो वर्णन आता है कितना अब ये, आसान है। हाँ, अब इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है। आत्मा पर द्रव्यों से 4 प्रकार का संबंध स्थापित करता है। पर द्रव्यों से आत्मा का संबंध कैसे होता है? तो वो ये होता है कि आत्मा ये अखंड अमूर्ति घनी पिंड है, घन पिंड है। ये क्या है कि घन पिंड है, आत्म प्रदेशों का घन पिंड है। घन पिंड क्यों कहते हैं? कि जो अमूर्त होता है उसका एक प्रदेश नहीं, अमूर्त जितने भी हैं हमारे 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य अमूर्त हैं। किसी का कुछ भी कम नहीं हो सकता, कुछ बढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं बढ़ सकता। और ये अमूर्त के अंदर है। मूर्त है वो खंडित हो सकता है, होता है। मूर्त के अंदर से परमाणु छिटकता है, वो परमाणु हो जाता है, प्रदेश बाहर निकल जाता है तो परमाणु कहते हैं। लेकिन इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, एक प्रदेश कम नहीं होगा। ये असंख्यात है तो असंख्यात ही होंगे, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं निकल सकता है। और अगर अमूर्त खंडित होने लगा तो बचेगा क्या? कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। अमूर्त जो है वो पहले ही अमूर्त है, आपको उसका तो दिखाई दे रहा। उस अमूर्त में भी वो खंडित होना शुरू हो जाए तो रहेगा क्या? वो द्रव्य ही नहीं बचेगा। द्रव्य नहीं बचेगा, वही कारण रहेगा क्या? रहेगा क्या? तो जितने ये अमूर्तिक द्रव्य हैं ये खंडित नहीं होते, खंडित नहीं होते। तो आत्मा अखंड मूर्ति घन पिंड है, घन पिंड। इसका मतलब ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं। तभी हम कहते हैं अगर कर्म बंधते हैं तो सारों के साथ बंधते हैं, घन पिंड के साथ। छूटते हैं तो वहां से छूटते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक अलग है एक अलग है, ये यहाँ आ गया, ज्ञानावरणी इधर पड़ा है, दर्शनावरणी इधर पड़ा है, ऐसा नहीं है। जब बंध रहा है तो सारे के साथ बंध रहा है। जैसे लोहे को गर्म किया तो अग्नि सारे में ही प्रवेश कर गई, सारे में प्रवेश। ठंडा हुआ तो सारी अग्नि सब जगह से निकल, इसी तरह।
तो एकत्व बुद्धि, अहमत्व बुद्धि, ये जो पहला क्या है, पहला पॉइंट है एकत्व बुद्धि। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मतलब ये शरीर के साथ है। मतलब ये नहीं कि शरीर मेरा है, शरीर मेरा तब भी दो हो गए, हाँ, दो हो गए। मैं शरीर हूं, देह से परे कुछ है, इतना बोध होना ही प्रथम किरण का उदय होना है। जिसको ये भान हो जाए कि देह से परे कुछ है, इतना बोध होना ही प्रथम किरण का उदय, उसने अपने आप को दो मान लिया, हाँ जी। दो मान लिया। अर्थात विवेक जागृत हो गया कि शरीर अन्य है और मैं अन्य हूं। कर्ता अर्थात एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, हम एक, मतलब अपने शरीर को अपने साथ ही लेके चलना है कि एकत्व बुद्धि के साथ। तो ये हमारी है एकत्व बुद्धि। ये बहुत होती है, ये जो मैं हो रही है, ये सारी इसलिए हो रही है कि एकत्व बुद्धि है। मतलब हम इतना उसके साथ जुड़े हुए हैं कि जो कुछ शरीर कर रहा है हम उसके साथ, आत्मा को हम उससे विभक्त नहीं कर रहे, उससे अलग नहीं कर रहे, उससे अलग नहीं कर रहे। ममत्व क्या है, यानी कि स्वामित्व बुद्धि। स्त्री बाल में जो जो शरीर में, अगर मैं हूं, मैं शरीर हूं, तो मेरे शरीर से जो जुड़े हुए सारे वो मेरे, हम्म, वो ममत्व बुद्धि होगी। तो इन इनसे ये भूल कर रहा हूं, मैं शरीर हूं और ये मेरे हैं, ये भूल कर रहा हूं, ये भूल कर रहा हूं। और ये दो कारण तो ये हो गए कर्म बांधने। तीसरा काम है कि कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि, मैंने करा, मैंने समाज का कार्य किया, मैंने घर में काम करा, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने अपने भाइयों को सेट करा, मैंने बिजनेस जमाया, मैंने धन कमाया। इस उम्र में भी मैं कितना स्वस्थ दिखता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसे गाइड किया। ये सारा क्या, कर्तृत्व बुद्धि। और पर पदार्थों के संयोग में सुख माना, वियोग में दुख माना, मैंने इस शरीर से पूरा काम लिया है, मैं इसका उपयोग करता हूँ, ये भोक्तृत्व बुद्धि। ये पर पदार्थों के संयोग में सुख मानता है, भोग के लिए, वियोग में दुख मानता है। आज कहाँ है कि परिवार का जो एक सदस्य, वो ये समझता है कि मैं अपने परिवार को इतना सुखी कर दूं, इतना सुखी कर दूं, इनको दुनिया की कोई चीज ला के दे दूं, चाहे कैसे कमाऊं, धन कमाऊं, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरा परिवार सुखी होना चाहिए, मैं बच्चों को इतना पढ़ाऊं, इतना पैसा कर दूं। आप चाहे वो कोल्लू का बैल बन जाए, हम्म, लेकिन वो उसमें भी उसको आनंद आ रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने। तू करने वाला किसी का कुछ नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। उसकी सारी थकान सब मिटा देता है एक मैं बना। हाँ, ये उसका जो है ना, ये परिवार राग है। आज की डेट में क्या है ना, परिवार राग है। फिर परिवार राग के साथ में फिर पदार्थ राग है। ये पुराना डिजाइन हो गया, लेटेस्ट लाना है। ये राग हो गया पदार्थ राग। तो हमने राग में जाना था कि स्नेह राग होता है, स्नेह राग है। और ये स्नेह राग के बाद में काम रहा, दृष्टि रहा। वो तीन अलग है। स्नेह राग जो है कि अपने से, शरीर से राग होना, शरीर के साथ राग होना। सबसे ज्यादा राग किसके साथ है, शरीर के साथ। फिर जितने परिवार है, परिवार के साथ राग है। फिर पदार्थों से राग है। ये तीन राग चल रहे हैं, ये तीन राग। और दूसरी दृष्टि जो है वो है स्नेह राग, काम राग और दृष्टि राग। और इन सब में सबसे गड़बड़ जो है वो है दृष्टि राग। जिसकी दृष्टि उल्टी हो गई, उसका उसका तो कौन रास्ता दिखाएगा, दृष्टि राग। तो ये चार से है, ये इन चारों से ही जो है ना, ये चार से पर द्रव्य से चारों प्रकार का संबंध स्थापित करती है आत्मा। इस तरह आत्मा के अंदर उसकी ये जो धारणाएं बनी हुई हैं, इन चार से, इसी से ही सारा खेल चल रहा है। शरीर को मैं मानने के कारण शरीर संबंधी चीजों को मेरा माना गया। अगर शरीर को मैं मानता हूं तो शरीर संबंधी जितनी चीजें हैं उसको मेरा माना गया। पुद्गल का स्वरूप ज्ञात ना होने के कारण ही ये सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पुद्गल का स्वरूप, तेरा पुद्गल तो कुछ नहीं, तेरा एक परमाणु का भी तू मालिक नहीं हो सकता, तो तू फिर कैसे कहता है कि ये सब ये मेरा है। इन चारों से संबंध तोड़ने का नाम ही विभक्त आत्मा का ज्ञान। मतलब ये, इसको कहते हैं विभक्त आत्मा, विभक्त आत्मा। हाँ, जब जब हम कहते हैं ना मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, अरे एकत्र। हाँ ये मात्र ज्ञान, उसी, उसके साथ, इसका मतलब उसके साथ जो है शरीर आदि, राग आदि, द्रव्य कर्म आदि, ये नहीं है। यानी कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और शरीर के कहते हैं 9 कर्म, शरीर आदि, ये नहीं है। इन तीनों ने सारा जमावड़ा जो है ना, इसने खेल किया हुआ है सारा आत्मा के साथ में, कि मेरा मैं संबंध शरीर आदि से है।
ये सारा शरीर आदि है। ये मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे बच्चे, मैं सारा के शरीर आदि। फिर उनके साथ मैं राग करता हूँ, ये भाव कर्म है। ये राग आदि, राग द्वेष, ये सारा भाव कर्म, ये कर्म है। तीसरे जो है वो द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म क्या है कि ये राग आदि करता हूं तो द्रव्य कर्म आ रहे हैं, वो 8 कर्म है, वो आके घेरते हैं। तो मेरे पास क्या है कि 9 कर्म है। मेरा शरीर और शरीरों के साथ जुड़ाव, ये धन संपत्ति सारा जो कुछ बाहर आपको दिखाई दे रहा है, जो दृश्यमान है, वो सारा शरीर आदि में आ गया। चाहे चेतन है चाहे अचेतन है, जड़ है चेतन है, तब भी मैं कहता हूँ ये मेरे, ये घर मेरा है, ये ऐसा है, ये मेरा परिवार का सदस्य है, ये ऐसा है। तो सारा क्या है, मेरा मेरा करता है। वो तो है, सारा रिलेशन पौद्गलिक है, पुद्गल का रिलेशन। ये रिलेशन की बात है। सार मतलब हमारा सारा रिलेशनशिप जो है, जिसको हम अपने कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, ये सारा पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। इसको समझने के लिए, एक स्त्री कहीं जा रही थी, बहुत सुंदर स्त्री थी, वो जा रही थी और कोई व्यक्ति उसके पीछे चलने लगा। और पीछे चलने लगा तो उसने कहा, भी मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वो कहता, मैं चाहता हूं आप, मैं चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे से शादी कर लें। कहती, मेरी बहन पीछे आ रही है, वो मेरे से सुंदर है, अच्छा। मेरे से सुंदर है। वो रुक गया, उसने कहा इससे भी सुंदर है। वो पीछे चला गया। हाँ। वो एक पीछे एक और आ रही थी, वो करूप भद्दी देखने में, उसके कंपैरिजन में। हाँ। उसने देखा, वो चौंक गया, उसने धोखा किया। वो फिर दौड़ा गया आगे, और तेजी से दौड़ के गया उसके। हाँ। बोला, वो तो कुरूप है, तुमने कहा था कि वो तो बहुत सुंदर है। हाँ। तो बोली, फिर क्या? कहता, मैं तुमसे शादी करना है तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कहती, तुम प्यार नहीं करते, तुम प्यार करते होते तो पीछे मुड़कर उधर नहीं जाते। बात यही है। तुम पीछे मुड़कर नहीं जाते। हाँ, तुम पीछे मुड़कर नहीं जाते। तो ये फिर रिश्ते क्या हुए? तुम्हारा समर्पण एक में ही रहता। एक ही में रहता ना, तुम वहीं रुकते, मेरे साथ था ना। हाँ। तो मैंने कहा एक खूबसूरत और आ रही है, हाँ। तो तुम उधर चले गए। कितनी ही सुंदर हो जो। हाँ हाँ हाँ, वहां फिसल गए। वहां से जल गए। अब तुम कहते हो है तुम्हें नहीं है। हाँ। ये और कहीं लग रहा है अध्यात्म में। हाँ जी। ये है तो रूपक, हाँ लेकिन ये और कहीं इसका निशाना है। हाँ, निशाना की ओर। ये हम जो है ना, ये देह सारे क्या है, जी। रिश्ते क्या आत्मा के हैं? आत्मा या का आत्मा स्वरूप। से चाहती? हम्म। वही पति या पत्नी कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के आज आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं, शरीरों के रिश्ते। जीव देह से 4 प्रकार से संबंध स्थापित करता है। वे 4 इस प्रकार है। देह मैं हूं, देह मैं हूं, देह मेरी है, हम्म। देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं, और देह का उपभोग मैं करता हूं। ये 4 स्टेजेस बनी, जो ऊपर हमने बात किया ना, वो 4 स्टेज बनी। यहां कोई ये कह सकता है कि देह मेरी है, ये बात तो समझ में आ सकती है कि देह मेरी है, मतलब मैं अलग हूं, देह अलग है, इतनी तो वो समझ रहा है, देह मेरी है। किंतु देह मैं हूं ऐसा कौन समझता है, इसका निर्णय आप जो है ना खुद करें, खुद करना है कि मैं कैसे ये कह सकता हूं कि देह मैं हूं। हाँ। और किसी व्यक्ति से वजन पूछने पर यदि वह अपना वजन 70 किलो बताता है, तो 70 किलो वजन आत्मा का है या शरीर का? शरीर का। यदि वह 70 किलो का वजन शरीर का बताता है, इसी का नाम शरीर में एकत्व बुद्धि है। अब यहाँ एक ये लिखा था कि ज्ञाता जो है, अर्थात 2 का होना, एक जानने वाला और एक वो जो जान रहे हैं। ये जब कहा ना देह मेरी है, कर्ता ना रहकर ज्ञाता हो जाते हैं, तब कषाय और विकल्प विलय होने लगते हैं। हमने कर लिया है। तो वजन शरीर का बताता है, इसी का नाम शरीर में एकत्व बुद्धि है। वह व्यक्ति यही मानता है कि शरीर मैं हूं। इस प्रकार मैं गोरा, मैं काला, मैं स्वस्थ, मैं बीमार, मुझे बुखार आ गया, ये भाषा देह में एकत्व बुद्धि को सिद्ध करती कितना सूक्ष्म है वो। है। हाँ, बात तो बेहद, लेकिन अंदर अंदर की फीलिंग कैसी है, वो उसी टाइम जैसे ही बुखार आएगा पलट जाएगा। समझते हैं। हाँ, धीरे धीरे इन शरीर आदि इन हाँ,
ये हाँ यहाँ, हाँ, वह व्यक्ति यही मानता है कि ये शरीर मैं हूं, इसी प्रकार मैं गोरा, मैं काला, मैं स्वस्थ, मैं बीमार, मुझे बुखार आ गया, ये भाषा देह में तत्व बुद्धि सिद्ध करती है। इन शरीर आदि पर द्रव्यों और राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव के संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण है। इसे ही दर्शन मोहनीय या मिथ्यात्व कहते हैं। और यही जो है ना, ये क्रॉनिक हो गई। इस पर में अपने पने की मिथ्या मान्यता से इसके अनंत संसार का मिथ्यात्व और अधिक गाढ़ होता चला जाता है, और गाढ़ होता चला जाता मूल यहाँ है, इस पे चोट है। कर हाँ, दी है इसको इसको। छोड़ो। मिथ्यात्व के नाश का और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का एकमात्र उपाय यह है कि जीव कर्म को अपना कार्य करने दे और स्वयं अपना कार्य करता रहे। वो कर्म से कोई लेखा नहीं, ये अपना करता रहे, मैं अपना करता रहे, मैं अपनी आत्मा में, मैं अंदर अपनी आत्मा से रहता हूँ। ये शरीर, ये जो है ना, ये तो अलग है, ये द्रव्य अलग है, ये अपना करता रहे, इसके अपने गुण दोष हैं सारे, जो भी है, जितना कार्य करता है, जितनी भी है, इसकी प्रॉपर्टीज अपनी है, मेरी अपनी है। मैं इसके पीछे क्यों लगूं? इसका काम। जब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हाँ या कष्ट हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है, तो उस समय वो मैं अलग हूँ, ये अलग है, हाँ, ऐसा वही कहाँ? समझना, वही समझना है। हाँ, क्योंकि भूख तो आत्मा को नहीं लगती, हाँ, और भूख भूख उसको भी नहीं लगती। और हाँ, दोनों जो मिल गए, ये मिलकर जो बना है, ये जो है कौन सा, ये जीवात्मा, हाँ, शुद्ध आत्मा से जीवात्मा, जीवा, जीवात्मा, हाँ, जीवात्मा बना है। तो उसमें ये जो अजीब पोर्शन है जीव के अंदर, हाँ, वो उसको 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 नहीं, दोनों को ही भूख लग रही है, भाव वो कर रहा है, हाँ, खा वो रहा है। हाँ, हाँ। देखिए, वो भाव कर नहीं सकता। खाने का भाव किसको हुआ? जीव को हुआ, भाव तो जीव को हुआ। जीव को हुआ, और जीव खा नहीं सकता, जीव खा नहीं सकता। खाता वो है, खाता वो है, खा वो हो रहा है। ये ज्ञान स्वरूप है, अतः अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखें। और जब क्या कहीं शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो फीलिंग धीरे धीरे आएगी, इसको होती है, होने दो। ये इसका असाता वेदनी है, इसको जितनी देर होती है हो जाए दर्द। वहां ये सोचो कि इसका भी अंत होगा, हाँ, अपना कर्म फल देगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। समझाने के लिए तो क्या ही सकते हैं। वो एक वक्त में खड़ा नहीं हो सकता, मैं दौड़ता हूँ, या ना वो समय। वैसा होगा, बहुत मुश्किल है दिल को नहीं, बहलाने को। मुश्किल बहुत कैसे है? अच्छा। अनंत गए हैं, ये करके गए हैं, वो अनंत बैठे हैं ऊपर। हमारे पुरुषार्थ में कमी है ना। हाँ, पुरुषार्थ में कमी है, बस ये पुरुषार्थ करके ही आत्मा इतनी। हमारी समझ में जो है ना, वो बात जब आएगी, जब समझ में आ जाएगी, हम उसका प्रयास तो करें। मानता हूं इतना आसान नहीं है, पर हम इसको करते करते बार बार चितारते हुए, ये उसको कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कभी तो बात पुष्ट होगी ना, कभी तो बात पक्की होगी, स्टेज आएगी। आपने उदाहरण बताया कि पहले उसको 500 रुपए खर्चा भी भारी पड़ता था, हाँ और फिर उसको 5 लाख का भी आप हाँ, कुछ नहीं। बस स्टेज बदल गई ना, हाँ, स्टेज बदल जाती है, हाँ। स्टेज बदल जाती है। मैं रिक्शा भी चलाऊंगा। हाँ। हम्म। तो जीव के पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा, ये पूरी छूट गई लगता है। अच्छा, ये ज्ञान स्वरूप है, अतः अपने को ज्ञान स्वरूपी देखे, जाने और श्रद्धान करे। इस प्रकार केवल अपने में अपनापन मानकर कर्म और उसके फल में अर्थात शरीर आदि पर पदार्थ और राग आदि पर भावों में अपनापन त्यागे। ये मतलब ये मान के चले शरीर मेरा नहीं है। तो इसके साथ ना तन्मयता नहीं लानी अपने रिलेशनशिप में, इसमें औपचारिकता लानी। मतलब जो औपचारिकता का फैक्टर आ जाएगा, जैसे पड़ोसी है मेरा, उसको उसको पड़ोसी को मैं पड़ोसी देख करके औपचारिकता से ले रहा हूँ। उसको उसको पूछता भी हूँ, ठीक ठाक है, सब कुछ है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ मैंने सुना। ये सारा व्यवहार में औपचारिकता है। इसके साथ औपचारिकता निभाई जाए। चल भाई, भूख लगी है, कुछ खा ले, चल। औपचारिकता, औपचारिकता, ये इसके साथ कभी, मतलब इसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर हाँ, दो। जुड़े रहे तो। इसके साथ इंटरेक्ट, ये शरीर ऐसा कर रहा है, तेरे भी क्या हो रहा है भाई, कहाँ दर्द हो रहा है? भूख प्यास का तो उतना कठिन नहीं होता, हाँ पर दर्द तकलीफ का कठिन होता हाँ, है। तकलीफ होता है तो फिर ये देखना ना, अरे भाई क्या विटामिन D5 की कमी है क्या, इसलिए दुख रहा है? हाँ, वो भी हाँ कितनी देर रहेगा। हाँ, कितनी देर रहेगा? उसकी गोली खाओगे, ठीक हो जाएगा।
ठीक हो जाएगा। अगर मतलब नहीं तो ये वैसे भी ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, जितना उसका है टाइम उतना। हाँ, इतना टाइम है, या तो समय में ठीक हो जाएगा या सदा के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक होना है, दवाई भी जब भी लगेगी तभी लगेगी। प्रॉब्लम आती है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, टेंशन करते हैं, उतनी ज्यादा वहीं जाता है। कई बार होता है, चलो दुनिया में इतने लोग बीमार, क्या हो गया तो ठीक हो जाएगा, इधर उधर ध्यान करो, इतना ध्यान मतलब चिल नहीं होता। जब तक हम सोचते हैं कि ये वो घर में आया था उसके कारण मुझे इन्फेक्शन हो गया, वो मुझे बीमारी दे गया, अब क्या दोषारोपण दूसरे पे, दोषारोपण, तो इसको ये इन्फेक्शन हुआ है ये मुझे ना लग जाए, भाई तुझे तेरे कर्मों से लगेगा, तुझे तेरे कर्मों से लगेगा, तेरा साता विघ्नि आएगा तुझे लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जीव के पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा जब वह अपने स्वयं में स्वयंपना आए। इसके बिना कोई कितना भी उपाय करे, चाहे अनेक बार मुनि पद, ये दोबारा आ गया क्या? नहीं नहीं हाँ, अरे तो भी पर का कर्तापना मिटकर मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। ज्ञान के ज्ञेय को जानते हुए सदा काल ज्ञान रूपी रहता है। वह अपनी स्व शक्ति से ज्ञेयों के गुण पर्याय को जानता है, परंतु ज्ञेय रूप नहीं होता। अज्ञानी जीव स्वयं को ज्ञेय रूप मानता है। अज्ञानी जीव ये कतु बुद्धि है, अपने को ही मानता है, ज्ञेय रूप मानता है। जानने में आ रहा ना, अब वो उसको अपना ही मानता है। ये मेरे हैं मानता है, ये ममत्व बुद्धि है। जो जानने में आ रहे हैं ना, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मैं ज्ञेय का करता हूं जिनका, ये मानता कर्तृत्व बुद्धि है। और मैं ज्ञेयों का भोगता हूं मानता भोक्तृत्व बुद्धि। ये वही बात को दूसरे ढंग से कहा है कि मैं उन ज्ञेय को, जिसको मैं जानकारी कर रहा हूं ना, उनको मैं वैसा ही मानता हूं कि इसका इसका कर्ता मैं हूं, इसका भोक्ता मैं हूं। ये उसकी वो बुद्धि। अज्ञानी जीव इन विविध रूपों में वे अपना मिथ्यात्व कायम रखता है। जीव ने स्वयं को कर्म और नो कर्म, नो कर्म मतलब शरीर आदि का कर्ता माना है। इसका कारण है कि उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दो द्रव्य हो गए ना, ये शरीर पौद्गलिक और ये द्रव्य है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहे, निमित्त नैमित्तिक। वो जो कुछ चाहता है वो चल के आता है, वो उसका कार्य करता है। वो कुम्हार आता है, उसका घड़ा बनाता है, घड़ा मिट्टी बनना उस मिट्टी का ही है, मिट्टी का ही वो है। लेकिन वो बाहर से आता है, बनाने के लिए आता है। इसका मतलब निमित्त तो आएगा ही कोई ना कोई, लेकिन बनना इसका है, तैयार इसका उपादान है, इसकी योग्यता तैयार है, इसका समय आ गया, निमित्त आएगा। इसका कारण इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से कार्बन वर्गना स्वयं कर्म रूप परिनिमित होती है। यहां परिणमन उनके स्वयं के उपादान से, स्वयं काल की योग्यता से होता है। मतलब जीव के मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से कार्बन वर्गना स्वयं कर्म रूप परिनिमित होती है। हमने बात करी थी ना कि वो कर्म जो आ रहे हैं, जो कार्बन वर्गना आ रही है, भाव मैंने किए, कर्म आ रहे हैं, वो वहां बन रहे हैं, वो खुद अपनी योग्यता से हो रही, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं उसमें कार्बन वर्गनाओं में कुछ नहीं कर सकता। वो एक अलग द्रव्य है, वो अलग द्रव्य। ये हमारा क्या है? अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव, चौथा वाला जो अत्यंता भाव है, कर नहीं सकता, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे से प्रभावित होकर करना उसको ही सब कुछ अपने में, अपने में। और उसके कारण मेरे में जो हो रहा है, ये मेरे में होना है, वो मुझे करना है। तो इतना स्पष्ट ये सारा है ना कि ये जो है इसके अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त आ रहा है, निमित्त क्या हुआ, उसके लिए निमित्त क्या था कि आत्म प्रदेशों में स्पंदन हो गया, उसका आने का निमित्त बन गया। वो आ गया तो अब निमित्त मेरा बन गया, तो मेरे प्रॉब्लम होगी, राग द्वेष, उससे प्रभावित हो गया। वो मेरे से प्रभावित हो रहा, मैं उससे प्रभावित हो रहा हूं। पर हम दोनों अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, एक दूसरे में नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे में नहीं कर रहे। ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से बैठ जाए कि मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरा नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं, हाँ उसका निमित्त बन सकता है। जीव उसका लेश मात्र भी करता नहीं है। जीव का राग भाव निमित्त रूप से उपस्थित है। इसलिए अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव ने कर्म बांधा है। एक नियम ध्यान में रहे कि जो कोई करता है वह अपने भावों का ही करता है। पर भावों में, पर द्रव्यों के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई पर भावों का कर्ता भोक्ता हो ही नहीं सकता। वो उसके भाव, वो कैसे करेगा उसके लिए भाव? नहीं कर सकता, अपने भावों का ही करता है, अपने भावों करता है। पर भावों में, पर द्रव्यों के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी
हालांकि निमित्त बन रहा है उसका, पर उसके प्रभावों का कर्ता भोक्ता वो नहीं हो सकता। मतलब वो जो निमित्त आ रहा है, निमित्त जिस ढंग से आ रहा है, वो मुझे मेरे अंदर कितनी किस हिसाब से आ रहा है, वो जैसा करना चाहता है, क्या मुझे उतना आंदोलित कर पाता है, ये डिपेंड करता है मेरी अपनी क्षमता के ऊपर। मैं कितना स्पंदन करता हूं तेजी से, मैं कितनी जल्दी भड़कता हूं, कितना उत्तेजित हो जाता हूं, कितना कमजोर हूं। एक होता है वो निमित्त आ गया और आपने कहा नहीं कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो मैं उतना शांत रह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे आत्म प्रदेशों में उतना आंदोलन नहीं हो रहा, और मैं कर रहा हूं जीरो आंदोलन। उसके कारण, उसके इम्पैक्ट से इसमें कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ नहीं हो रहा, तो वो कुछ नहीं करेगा अगर, तो उसका नवीन कर्म नहीं बंधेगा। और कर्म चमत्कार बन जाता ये है। ये जब हम सही होना शुरू होंगे ना, तो ये क्वेश्चन जो है ना कितनी डाउनवर्ड ट्रेंड पे चल पड़ेगी। एक बार सिर्फ ये सुधार करना है कि बाहर के कर्म के निमित्त आने से, कर्म की स्थिति के कारण से जो वहां पर गया, तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, और तुझे अपनी स्टेज वो लानी है कि तू प्रतिक्रिया ना करे। वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं करेगा? कि मेरे आत्म प्रदेशों में स्पंदन नहीं होगा। मतलब नहीं तो बड़ी तेजी से आंदोलन हो जाता है, एकदम भड़क उठता है। अब आंदोलन कैसे होते हैं, क्रांतिकारी कैसे लोग बनते हैं, क्यों नहीं? और कुछ लोग होता है उनको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ हो रहा, कोई थोड़ी सी बात के ऊपर भड़क उठते, जरा सी बात के ऊपर भड़क उठते। जब अपने पे कंट्रोल और कर लेता है और ये सोचता है कि ये मेरा अपने कुछ नहीं कर अपने सकता। पे कंट्रोल तब होगा मेरा जब उपादान मेरा उत्कृष्ट हो जाएगा, हाँ, मेरी योग्यता उत्कृष्ट हो जाएगी। समझ में उसमें चमत्कार हो जाता है। जैसे मीरा ने जहर पिया, हाँ, वो कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि उसने उसको जहर समझ के नहीं पिया। हाँ, इसीलिए तो नहीं हुआ कुछ। जब आप जहर को जहर समझ के नहीं पी रहे, एक्चुअल ये सारी कोडिंग हम करते हैं। हाँ, एक व्यक्ति को, उसको सजा होनी थी, और उसको जो है, उसको पता चला कि इसकी डेथ कैसे होगी, अपराधी था, तो उसको ये बता दिया गया कि तुझे फलानी डेट को तुझे जहर दिया जाएगा, तेरी जहर से तुझे फांसी में लटकाएगा, तुझे जहर दिया जाएगा। हाँ, और वो आकर हर रोज उसे कहते थे, अब तेरा जहर देने का अब 20 दिन रह गए, अब 19 दिन रह गए, अब तुझे जहर दिया जाएगा उस डेट को। वो हर रोज जहर देते देते उसको धीरे कहते, में मरता है। और हाँ, और जिस दिन उसको जहर देना था, उसको फिर लाके दिया गया, हाँ भाई ये ले ले अब। हाँ, उसने पिया और मर गया। हाँ, वो जहर नहीं था। वो जहर नहीं था, पानी था। हाँ, हम अपने भावों से, अंदर भाव ये जहर है, जहर है, जहर। इसलिए तो असर कर गया। ये मतलब ये क्या है, मतलब ये समझे ना हमारे प्रभाव कैसे होते हैं। एक को लिटाकर उसका ब्लड लेना शुरू करा, हाँ जी। और ब्लड लिया उसका, तो काफी देर ले लिया, तो उसको उसको उसका देखा वो ब्लड जा रहा, उसने देखा बहुत समय हो गया। कितना? बोले कोई ब्लड ज्यादा नहीं ले रहे हो आप? बोले नहीं, जरूरत ज्यादा की है, ज्यादा की जरूरत है। अब उसका रंग पीला पड़ना शुरू हो गया, रंग पीला, और बूंद बूंद जा रहा है, जा रहा लिया है। ही नहीं उसका। हाँ, उसका ब्लड लिया ही नहीं। एक वो पानी रखे होते ना, उसमें एक सिस्टम बनाया हुआ था, हाँ, टप टप की आवाज आवाज आ रही है, जैसे ड्रॉप गिर रही हो। और रंग पीला। और वो जिस टाइम वो वहां से खड़ा हुआ ना बैठ के, उसका एक बूंद ब्लड नहीं निकाला। वो जब खड़ा हुआ मार्च से, तो ऐसे जैसे मुझे पकड़ लो। वो सोच रहा है लेटा जा रहा है, लेटा जा रहा है। हाँ, इसका मतलब फिर क्या है कि भाव भाव कितना प्रभावित कर रहे हैं, कितना प्रभावित, साइकोलॉजी हो जाती हाँ है। साइकोलॉजी कितना प्रभावित हो गए। खेल सारा भावों का है, सारे भाव। मतलब आधे हम ना भावों से बीमार हैं, शरीर से नहीं, सही बात। भावों से बीमार है। क्या है, तो मेरे भूत चिपट गया। हाँ, ये भावों से बीमारी है। हाँ, मेरा शरीर ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। मतलब हम दुखी कितने होते हैं कि इतनी चोट लगी, हाय हाय कर रहा है, इतने में उसका बच्चा भी गिर गया और उसके खून निकलने लगा, वो दौड़ के गई, उसको उठाया, वो अपना दर्द भूल गई। अब दर्द कहाँ गया जो पहले दर्द हो रहा था? कि नहीं इसको हॉस्पिटल लेके जाना। मैं कह रही नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब, नहीं नहीं मैं जाऊंगी उसको लेके। इसका मतलब सारा हमारी भावों में खेल हो रहा है ना, सारा भावों में हो रहा है। तो पर भावों में, पर द्रव्य के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई भी पर भावों का कर्ता या भोक्ता हो नहीं सकता। विभाव होने के कारण जीव को अपने राग भावों का कर्ता किसी अपेक्षा से कहा भी जा सकता है। भाई राग तो ये कहोगे, राग कौन करेगा? पुद्गल करेगा क्या राग? हाँ, वो तो यही करेगा। परंतु कर्म का कर्ता वह सर्वथा नहीं है, कर्म बांध ही नहीं सकता कर।
इसमें करने की बात आई ना, वो तो ज्ञाता है। कैसे करेगा? जब वो ये सोचे कि मेरे तो आत्म प्रदेश है, मेरे तो हाथ पांव भी नहीं है, मैं कैसे करता हूं, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो अमूर्त हूं। हाँ? भाई मूर्त हो तो करेगा कुछ, अमूर्त हूं। लेकिन अब अभी क्या है कि वो सारा चीज इकट्ठी नजर आ रही शरीर के साथ, सब इकट्ठा। उसी प्रकार जीव सुख दुख का भोक्ता कह सकते हैं, परंतु कर्म का या पर वस्तु का भोक्ता या भोक्ता वह सर्वथा नहीं है। ये आत्मा जिस कारण से कार्य सुख दुख सिद्धि, का भोक्ता है, परंतु कर्म का पर वस्तु का भोक्ता नहीं है। हाँ, तो सुख दुख का भोक्ता कैसे है? सुख दुख का भोक्ता जो है वो मन है, लेकिन वो भोग नहीं सकता। सुख, हाँ। आत्मा का सुख अगर भोगता है, जबकि उसको जब हम कहते हैं अमूर्त सुख आया, तो सुख हाँ। भोगा नहीं उसने, हाँ। सुख तो भोगा ना, सुख भोगता है उस टाइम। यानी ये ज्ञान जो है, ज्ञान के अंदर शक्ति है, तो सुख शक्ति भी तो है ना आत्मा में, आत्मा में सुख शक्ति। ये आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की सिद्धि भी होती ही होती है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो कार्य सिद्धि नहीं होती। हाँ। मतलब अब वो उसमें समराइज कर रहा है पूरा, उसको जोड़ रहा है कि आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। मतलब उसने वो जो उतना पुरुषार्थ कर लिया और उसका होना ही था, उपादान तैयार तो निमित्त आ गया। वहां निमित्त आएगा, तो वहां उसने उसको अन्य कारण सारे मिलेंगे, पांचों इकट्ठे होंगे वहां पर, और कार्य की सिद्धि भी होती ही होती है। अब उसका समय आ गया कार्य होने का, उसका पुरुषार्थ भी हुआ और बाकी सारे कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की सिद्धि भी होती ही होती है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे। मतलब कार्य की पता नहीं अब उद्यम कर रहा है, अंदर में डाउट है। डाउट है, तभी उसने कहा ना कि बस या आज तू नहीं या मैं नहीं। हाँ। उसने कहा मैं ही मैं ही मैं मैं, तू नहीं, तू नहीं। मतलब ये जो डिटर्मिनेशन जो है ना, उस कारण रूप उद्यम करे और वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती, उसको भी सिद्धि है। आगमों में जो मोक्ष का उपाय कहा है उनसे मोक्ष होता ही होता है। आगमों में जो उपाय है बताया गया वो उससे मोक्ष तो होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से तीर्थंकरों के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशम आदि हुए, तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं, उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। वहाँ आइदर और नाइदर हाँ, दोनों कुछ नहीं है। क्योंकि ये जिन लोगों ने मुक्ति पाई है, भगवान ने, महावीर ने ऐसे पाई है, मैं भी वैसा कर रहा हूं, जैसी साधना उन्होंने की है मैंने भी वैसी साधना करनी है और मुझे प्राप्त होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये डिटर्मिनेशन से कर कर उसको लक्ष्य पे ले रहा है। लेकिन अगर ये होता है मैं ऐसा करूं, ये आत्म ध्यान साधना करूं या जाके गोयनका जी की विपश्यना करूं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, फिर तीसरी जगह मतलब वो जगह जगह वो कुआं खोदने के लिए वो जगह जगह मिट्टी खोद रहा है, छेद कर रहा है कि यहाँ निकलेगा पता नहीं वहां निकलेगा। अरे एक ही जगह पे तू खोदता रहे, वो कुछ हो सा तो जहां गहराई में जाएगा पानी तो वहां भी निकलेगा, पानी तो वहां भी निकलेगा। तो सर्व कारण मिलते हैं उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल लब्धि व होनहार भी नहीं है। अब उसको पुरुषार्थ ही नहीं आ रहा, करने का नहीं आ रहा, तो उसका काल भी परिपक्व नहीं है, तो उसकी होनहार भी नहीं है, भव्यता भी नहीं है, काल लब्धि होनहार भी नहीं है, कर्म के उपशम आदि भी नहीं हुए, तो वह ये उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते, उसको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। अगर मैं इसका पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो मुझे नहीं प्राप्त। आपको कार्य वैसे ही करना है। पुरुषार्थ तो दोनों ने किया ना, शालीभद्र ने भी किया और धन्ना ने भी किया, पुरुषार्थ तो दोनों ही कर रहे थे। अब लास्ट मोमेंट पे बाकी जो है उसका परिणाम क्या होना है, उसकी उसके उसके अंदर व्यवस्था में कहां पड़ा है कि तेरा अभी टाइम नहीं आया, टाइम नहीं आया, तो माता आ गई।
उक्त कथन में पंडित टोडरमल जी भी कार्य की निष्पन्नता में पुरुषार्थ को प्रधान रखकर काल अवधि आदि अन्य कारणों का भी अनिवार्य उपस्थिति बताई है कि निष्पन्नता में जो कार्य होता है, निष्पन्नता में पुरुषार्थ को प्रधान रख के काल अवधि और अन्य कारणों को भी अनिवार्य उपस्थिति बताई है। वस्तुतः पांचों समवाय का समय ही कार्य का उत्पादक है। ये कहना कोरी कल्पना ही है कि पांचों समवाय में से यदि एक भी कारण नहीं मिला तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कार्य होना हो और कोई समवाय ना मिले। मतलब ये कॉन्फिडेंस रखना है पुरुषार्थ करते हुए कि मेरा हो गया। जब कार्य होना होता है तभी सभी समवाय होते ही होते हैं, पहले ही सोच के थोड़ी है कि पता नहीं होना कि नहीं होना। पुरुषार्थ को मुख्य करके यह बात पंडित टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट लिखी है। पुरुषार्थ भी अन्य समवायों के अनुसार ही होता है। पांचों समवाय में कोई परस्पर संघर्ष नहीं है, अपितु इन पांचों का भी आपस में सुमेल है। सुमेल है। बस यहाँ टाइम हो गया। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यनं नमो वज्रायनं नमो लोयसां चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्ञामि अरिहंते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि हरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधुओं का शरणा केवली धर्म का शरणा चार ही शरण सुख करने मंगल करने सदा ही सदा हाँ। कठिन बंदा